मेरा नाम कविता कुसुम है। मैंने मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर किया है। मैं एक काउंसलर हूँ। आज की ज़िंदगी में मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। शारीरिक स्वास्थ्य हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सरल और खुशहाल बनाता है। हमें इसे अन्य चुनौतियों जो हमारे जीवन में रोज़मर्रा में आती है उससे सामना करने की ताकत भी देती है। मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत रखना और सकारात्मक सोच को जीवन में अपनाना हमारे जीवन का मुख्य भाग्य है। मानसिक स्वास्थ्य हमारे दिनचर्या पर निर्भर है। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। अगर मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर है। हमें अपने शरीर में हमेशा अपने शारीरिक और मानसिक दोनों पर ध्यान देना होता है। अगर हमने सिर्फ शारीरिक घूमा फिरा, ये हमारे मानसिक को भी असर करता है। बहुत सारी मानसिक समस्याएं हैं। आज हम चर्चा करेंगे पैनिक अटैक, जो अचानक से किसी भी वक्त बिना चेतावनी के आ जाता है। पैनिक अटैक आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव और चिंता आम हो गए हैं। लेकिन जब हम डर और अचानक तीव्र रूप से हावी हो जाता है तो पैनिक अटैक होता है। इसे पैनिक अटैक भी कहा जाता है। यह एक मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जो बिना किसी चेतावनी के आता है और व्यक्ति को बहुत असहज बना सकती है। पैनिक अटैक के लक्षण: तेज दिल की धड़कन। पैनिक अटैक में धड़कन की एकदम तेज हो जाता है, दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाता है, हार्ट बीट जिसको बोलते हैं तेज हो जाता है। सांस फूलना या घुटन महसूस करना, ब्रीथिंग समस्याएं आने लगती है। अचानक पसीना आना, अचानक इतना पसीना आता है कि पूरा कपड़ा भीग जाता है। चक्कर आना, अचानक इंसान बेहोश होकर गिर जाता है और उसे बेहोशी जैसा महसूस होता है। हाथ पैर कांपना, हाथ पैर में कंपन आ जाती है। अचानक मौत या कोई हादसा होने का डर कि हाय मेरा क्या होगा, मुझे कुछ हो गया। छाती में दर्द या घबराहट, एकदम लगेगा कि कैसे क्या होगा। इंसान की शक्ल से पता लग जाता है इसे पैनिक अटैक हुआ है। यह लक्षण कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक रहते हैं, लेकिन व्यक्ति को लगता है वह किसी गंभीर समस्या से गुजर रहा है या कोई खतरे से गुजर रहा है। कभी कभार पैनिक अटैक कुछ देर रहता है, कभी कभार थोड़ी देर में चला जाता है। कभी कभार 1 घंटा रहता है, कभी कभार 5-10 मिनट रहता है और कभी कभार साइलेंट रहता है, जो कि बहुत दिनों तक पता ही नहीं लगता है कि पैनिक अटैक आके चला गया है। पैनिक अटैक के बहुत कारण हैं। हम लोग कुछ ही कारणों का जिक्र कर रहे हैं। अत्यधिक तनाव, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं तनाव, तनाव भरा समय, तनाव घर में, काम में, रोजमर्रा के जीवन में, उस तनाव को इग्नोर करें या लापरवाही से लें या फिर उसे एकदम से अपने अंदर घुसा लेना, उससे पैनिक अटैक होता है। कुछ समस्याओं का समाधान नहीं है, उसे इग्नोर करें। पुरानी चिंता, कोई पुराना हादसा, पुराना खतरा, एंजाइटी डिसऑर्डर, पुरानी समस्याओं को लेकर सोचना, अत्यधिक सोचना, उससे भी पैनिक अटैक होता है। जेनेटिक कारण, कई एक बार ये पारिवारिक भी होता है। नींद की कमी, कभी कभार सोने का, कैफीन या नशे का अधिक सेवन, अचानक डराने वाली स्थिति का सामना करना। इससे कैसे निपटे? गहरी सांस लें, धीरे धीरे नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। रोजमर्रा जीवन में
यह ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। धीरे धीरे नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। अपने दिमाग को वर्तमान में रखें। खुद को याद दिलाएं कि आप सुरक्षित हैं और सिर्फ एक अस्थायी प्रतिक्रिया है। 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग तकनीक अपनाएं। 5 5 चीजें देखें। 4 5 चीजें छुएं। 3 3 चीजें छुएं। 2 चीजों का गंध लें। 1 चीज का स्वाद महसूस करें। किसी भी चीज का एक स्वाद महसूस करें। 2 चीजों का गंध लें। 3 चीजें सुने। 4 चीजें छुए। 5 चीजें देखें। कैफीन और नशे से बचें। यह पैनिक अटैक ट्रिगर कर सकता है। किसी भी वक्त पैनिक अटैक को बढ़ावा दे सकता है। योग मेडिटेशन रेगुलर करें। रोजाना ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन योगा रोजमर्रा के जीवन में नियमित रूप से करें। जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प लें। अगर पैनिक अटैक बार बार हो रहा है तो मनोविज्ञान या थेरेपिस्ट की मदद लें। किसी काउंसलर की सलाह लें। कभी कभार मसल रिलैक्सेशन और कंट्रोलिंग ब्रीथिंग से भी पैनिक अटैक कम हो जाता है। कभी कभार पैनिक अटैक के लोग रोना शुरू कर देते हैं, क्राइंग, और यह ज़्यादा पैनिक अटैक टीन या फिर एडल्ट में शुरू हो जाता है। कभी कभार एडल्ट में बच्चे ज़्यादा नहीं सोते, टीन एज में उनको पैनिक अटैक की संभावना होती है। फ्रूट्स, लेग्यूम्स, दालें, बनाना, ऐसी चीज़ों का रेगुलर में सेवन करें। कभी कभार डार्क चॉकलेट भी हार्ट के लिए अच्छा होता है। कॉफ़ी अधिक सेवन ना करके डार्क चॉकलेट या फिर मिल्क शेक, बनाना शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, अनाज जिसको बोलते हैं गेहूँ, मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, इनका नियमित रूप से सेवन करें। पैनिक अटैक क्या एक सामान्य समस्या है। यह सभी तकनीकों और जीवन शैली में बदलाव लाने से इस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। यदि आप कोई परिचित जूझ रहा है या डरे नहीं, उसकी मदद करें। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य दिखता है, मानसिक स्वास्थ्य लोग चर्चा नहीं करते। लोग इससे घबराते हैं कि मैं दूसरा अगला क्या सोचेगा, लेकिन हर मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी का इलाज है और ये कम भी तुरंत हो जाता है। सिर्फ अपने दिनचर्या को हल्का सा सुधार करें और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करें। मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, शरीर ठीक है, आपके अच्छे रिश्ते होंगे, अच्छा जीवनचर्या होगा, अच्छा शरीर होगा, अच्छा एनवायरनमेंट, आपके इर्द गिर्द जो भी वातावरण है वो अच्छा रहेगा। और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और इसको अपने जीवन शैली में बदलाव से परिवर्तन करें। मानसिक शैली एक हमारी महत्वपूर्ण है।